चलिए बच्चों, तो जल्दी से शुरू करते हैं। एक नया टॉपिक है SN1 SN2, डेफिनेशन, मैकेनिज्म, सारा कुछ कंप्लीट एक वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो पहले जल्दी से बात करते हैं कि एक्चुअली है क्या ये। एक्चुअली एक टॉपिक है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक्चुअली 3 टाइप का होता है: इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। ये होता 3 है, लेकिन मेनली आपको 2 जानना है, SN1 और SN2, ठीक है। ऑर्गेनिक का एक रिएक्शन है। ऑर्गेनिक एक्चुअली 4 टाइप का रिएक्शन होता है: सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन और रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो इसमें से ये बेसिकली हम लोग न्यूक्लियोफिलिक यहाँ स्टडी करने वाले हैं, उसमें भी सब्स्टिट्यूशन में। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता क्या है, थोड़ा देख करके समझिए आप लोग। यहाँ लिखा है AB, अब प्लस लिखा है CD। अब हुआ क्या इसमें कि C ने B को रिप्लेस कर दिया, तो हो गया AC, अब प्लस हो गया BD। इसको आप लोग डबल डिस्प्लेसमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो B को C ने रिप्लेस कर दिया। अब 2 चीज़ और जानिए आप लोग, एकदम जीरो से उठाएंगे, आपको कुछ भी नहीं आता है, यहाँ से शुरू करिए, आप घबराइएगा नहीं। ABCD तो समझ में आता ही होगा, यही से करिए। देखिए 2 चीज़ और यहाँ पे जान लीजिए जल्दी से। एक होता है इलेक्ट्रोफाइल, प्लस को इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। ज़्यादा लिखेंगे नहीं, सुन के लिख लीजिएगा आप लोग, ज़्यादा जरूरत होगी तो, क्योंकि प्रीवियस क्लास में था। इसको नेगेटिव को न्यूक्लियोफाइल, भूल जाना तो नेगेटिव को न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, ऐसा याद रखना आप। और एक होता है फ्री रेडिकल। मान लो जेड पे हमने फ्री रेडिकल रख दिया, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा तो फ्री रेडिकल, नेगेटिव होगा तो न्यूक्लियोफाइल, पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रोफाइल। ये 3 बात को आप लोग नोट कर लीजिए, जितना जल्दी हो सके कॉपी में नोट करिए। आपको SN1 SN2 नहीं आता, मत परेशान हुई, पहले आप नोट करिए, इसके बाद देखिए आता है कि नहीं आता है। अब आप ध्यान दीजिए, देखिए रिएक्शन के 2 पार्ट होते हैं, AB है और ये CD है। रिएक्शन के 2 पार्ट होते हैं, है ना। रिएक्शन के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है सब्सट्रैक्ट, जैसे यहाँ AB था, AB अब प्लस CD, इसको सब्सट्रैक्ट मान लीजिए और इसको रीजेंट मान लीजिए, ठीक है। तो डेफिनेशन पे, सब्स्टिट्यूशन का डेफिनेशन पहले क्या होता है, पहले एक एक डेफिनेशन समझिए। यहाँ मैं थोड़ा ट्रिक टाइप का कुछ लिखता हूँ। एटम आर ग्रुप, एटम आर ग्रुप ऑफ, अब सब्स्टिट्यूशन का डेफिनेशन पहले बात करेंगे। एटम आर ग्रुप ऑफ सब्सट्रैक्ट रिप्लेस बाई एटम आर ग्रुप ऑफ रीजेंट इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। रिपीट कर रहा हूँ, एटम आर ग्रुप ऑफ सब्सट्रैक्ट मतलब इसका रिप्लेस बाई एटम आर ग्रुप ऑफ रीजेंट इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हो गया सब्स्टिट्यूशन का डेफिनेशन। अब आई इसका पहला पार्ट है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एटम आर ग्रुप ऑफ सब्सट्रैक्ट रिप्लेस बाई पॉजिटिव पार्ट ऑफ रीजेंट। अगर ये प्लस वाला जाके इसको रिप्लेस कर दिया तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहलाएगा। डेफिनेशन हो गया है, एटम आर ग्रुप ऑफ सब्सट्रैक्ट रिप्लेस बाई पॉजिटिव पार्ट ऑफ रीजेंट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और अगर हम लोग यहाँ पे चेंज करते हैं थोड़ा सा, अगर बोलते हैं कि एटम आर ग्रुप ऑफ सब्सट्रैक्ट रिप्लेस बाई निगेटिव पार्ट ऑफ रीजेंट, अगर ये निगेटिव वाला जाके इसको रिप्लेस कर दिया तो यही कहलाएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और अगर फ्री रेडिकल, अब इससे समझ में आपको आ गया होगा, अगर आप कहेंगे कि फ्री रेडिकल पार्ट इसको रिप्लेस कर रहा है, एटम आर ग्रुप ऑफ सब्सट्रैक्ट रिप्लेस बाई फ्री रेडिकल पार्ट ऑफ रीजेंट इज कॉल्ड एज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तीनों डेफिनेशन हो गया। इसमें से न्यूक्लियोफिलिक वाला डेफिनेशन आपको याद होना चाहिए। एटम आर ग्रुप ऑफ सब्सट्रैक्ट रिप्लेस बाई नेगेटिव पार्ट ऑफ रीजेंट, एटम आर ग्रुप ऑफ सब्सट्रैक्ट रिप्लेस बाई नेगेटिव पार्ट ऑफ रीजेंट, यही देखिए है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका ये पार्ट होगा तो यहां क्या बोलेंगे, एटम आर ग्रुप ऑफ सब्सट्रैक्ट रिप्लेस बाई नेगेटिव पार्ट ऑफ रीजेंट एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1। ये देखिए 1 के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 बोलते हैं इसको, राइट। एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1। अब इसको बोलते हैं यूनिमॉलिक्यूलर, है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और यही सेम डेफिनेशन बोल के न्यूक्लियोफिलिक वाले में अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा बाई मॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बस ये ध्यान रखिएगा। इस तरह से इसका डेफिनेशन SN1 SN2 का दोनों का हो गया। अब हम लोग सीधे आते हैं कि SN1 SN2 का रिएक्शन और मैकेनिज्म क्या है। इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आता भी रहता है, तो थोड़ा सा इसको पहले मैं आपको बताता हूँ SN1 SN2 को, ठीक है। पहला काम करिए कि पहले SN1 रखते हैं, ठीक है। और SN1 में आप एक काम करिए, डेफिनेशन लिख लीजिएगा अपने से। डेफिनेशन अभी मैंने बताया, उसको नोट कर लीजिएगा। एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल में हमारे पास है
टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये हमारे पास कंपाउंड है, KOH है, एक्वस करेंगे इसको। जब रिएक्शन होगा बेटा तो ये बनाएगा टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल बनाएगा, प्लस KBr बाहर जाएगा। ठीक, नाम इसका टर लिखते हैं, टर्सरी को तीसरा कार्बन टर्सरी कार्बन है, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है। ये टर ब्यूटाइल अल्कोहल है। ठीक है ना, दोनों हो गया। अब सीधे आइए, ज़्यादा बात करना नहीं, सीधा मैकेनिज्म पे आना है। मैकेनिज्म को बहुत सिंपल तरीका है समझने का। मैकेनिज्म का समझने का ये तरीका है कि देखो आप यहाँ Br है, अब वो Br चला गया K के साथ, यहाँ OH है वो चला गया है यहाँ C के साथ, इसी को 2 बार में लेके जाना है। यहाँ पे देखो माइनस होगा, यहाँ पे होगा प्लस, तो ये माइनस वाला जाकर इसको रिप्लेस कर रहा है, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। अब कैसे करेगा इसको समझिए जरा। देखिए स्टेप फर्स्ट स्लो एंड रिवर्सिबल होगा, बहुत ज़्यादा समय नहीं लेना है, समझिए खाली इसको। ले आइए, इसको यहाँ ले आइए और ला करके यहाँ पे Br को रख दीजिए। Br क्या करेगा, स्लो एंड रिवर्सिबल होगा, Br निकल गया, ये टर्सरी कार्बोकेटायन बना, Br बाहर चला गया। स्टेप सेकंड फास्ट और इरिवर्सिबल, क्या होगा, इसको ले आइए यहाँ, इससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा आपको लिखने में। यहाँ प्लस है और यहाँ पे OH माइनस आया और ये फास्ट रिएक्शन होगा, है ना, और ये प्रोडक्ट बन गया। थोड़ा सा इसका डिस्कशन है बचा हुआ, किया जाएगा अभी, है ना, हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे आप लोगों को बताने में। अब आइए देखिए 2 स्टेप में क्या हुआ, इसको समझते हैं। पूरी बात ये है कि अगर हम टर्सरी ब्यूटाइल को यहाँ लिखें तो टर्सरी ब्यूटाइल में जितने कार्बन है उसके पास 3-3 हाइड्रोजन भी है, आप देखिए, और Br इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, Br में 4 सेल होगा, साइज बहुत बड़ी होगी, इसकी 2 सेल होगा, इसका, इनका भी 2-2 सेल होगा, इनका भी 2-2 सेल होगा, कार्बन है, बाकी हाइड्रोजन होगा। यहाँ Br पे पार्शली निगेटिव होगा, इसलिए पार्शली निगेटिव होगा Br पे, इलेक्ट्रॉनिक Br से ज़्यादा, कार्बन से ज़्यादा है तो निगेटिव होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा। अब आप समझिए कि Br को रिप्लेस करना है OH को, सिंपल बात पे आते हैं, राइट। OH आया, OH आ करके इसको यहाँ से रिप्लेस करना चाह रहा है, भाई Br हट जाओ। Br बोला भाई देखो, Br के पास गया, Br इस पे ऑलरेडी निगेटिव है, यहाँ खुद निगेटिव है, दोनों पे कौन सा फोर्स लगेगा, रिपल्सन। आप जानते हो कि सेम फोर्स में रिपल्सन फोर्स लगेगा। रिपल्सन की वजह से Br को ये फ्रंट से रिप्लेस नहीं कर पाए, फ्रंट अटैक इज नॉट पॉसिबल बिकॉज OH एंड Br हैविंग सेम चार्ज, इसलिए फ्रंट अटैक नहीं होगा। देन Br जाएगा बैक साइड में और OH जाएगा बैक साइड में, बैक साइड में आ गया। जैसे OH बैक साइड में आएगा तो बैक साइड में क्या होगा, यहाँ जगह ही नहीं, इसका भी शेप होगा, इसका भी साइज होगा, जा ही नहीं सकता यहाँ Br तक, कार्बन तक। तो ऐसे कंडीशन में अगर ये OH कार्बन तक नहीं जा पाएगा तो इसको बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस। तो 2 चीज हो गई। फ्रंट अटैक क्यों नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ कि Br जो है नेगेटिव साइज, नेगेटिव चार्ज है और OH पे नेगेटिव चार्ज है, रिप्लेस नहीं कर पाएगा। बट बैक अटैक क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस है। तो ऐसे कंडीशन में OH जो होगा वो Br को रिप्लेस नहीं कर पाएगा और उसे वेट करना पड़ेगा, और जैसे ही निकलेगा, है ना, अकॉर्डिंग टू लॉ प्रोबेबिलिटी खुद ही ब्रेक करके साइड में होगा, रिवर्सिबल है, ऐड होके जाएगा भी, लेकिन जैसे ही रहेगा तो सोल्यूशन में ऑलरेडी ये भी रहेगा, तुरंत इसको पकड़ के फास्टली रिएक्शन करेगा। और हम लोग स्लो रिएक्शन को रेट में कंसीडर करते हैं, फास्ट को करते नहीं, इसलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका 1 हो जाएगा। सिंपल 2 लाइन का आपको ये जानना है और थोड़ा सा ये जानना है, इसके अलावा आपको डिटेल में कुछ जाने की जरूरत नहीं, बोर्ड में आपका इतना पर्याप्त मामला हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका SN1। अब SN2 को देखिए क्या है डेफिनेशन, अब आपको सबको याद होगा, एटम आर ग्रुप ऑफ सब्सट्रेट रिप्लेस बाई नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 2। इसमें एग्जाम्पल ले लेते हैं, बहुत आसानी से एक एग्जाम्पल लेते हैं। और यहाँ पे हमारे पास है Br आया, यहाँ पे KOH एक्वस, रिएक्शन जो हुआ हमारा यहाँ पे CH3 CH2OH हो गया, बाकी KBr बाहर चला गया। ठीक है, मैकेनिज्म ध्यान रखिए, इथाइल ब्रोमाइड है ये, ठीक है, और ये इथेनॉल है। ठीक, अब मैकेनिज्म में इसके आइए,
इसका देखिए SN2 है ना, तो 1 स्टेप का मैकेनिज्म होगा। और देखिए ये जो है SN1 है ना, 1 है तो 2 स्टेप का मैकेनिज्म होगा, याद रखिएगा। ये देखिए 2 स्टेप का मैकेनिज्म होगा, और ये वाला जो होगा SN2 है तो 1 स्टेप का मैकेनिज्म होगा। ऐसा याद रखेंगे तो आपके दिमाग में चलता रहेगा। यहाँ ये इसको ले आते हैं, और जैसे ही इसको ले आएंगे यहाँ पे, पहला काम तो ये होगा कि यहाँ पे Br है प्लस OH आएगा इसको रिप्लेस करने के लिए। होगा क्या इसमें, ये जो सेंटर कार्बन देख रहे हैं वहीं पे Br जुड़ा हुआ है, सेंटर में इसको रख देंगे, और यहाँ पे CH3 कर दीजिए, 2 ठो H को यहाँ लगा लीजिए। अब देखिए Br एक साइड में है, तो Br जितना बांड ब्रेक करेगा, ध्यान रखिएगा, जितना ये अपने तरफ खींच के लेके जाएगा, उतना ही OH क्या करेगा, इधर से सपोर्ट कर देगा। OH जो है, क्योंकि इसमें क्या होगा ना, बैक अटैक पॉसिबल है, यहाँ बैक अटैक पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है। जैसे CH3 करोगे, एक H करोगे, दूसरा H करोगे, यहाँ Br है तो इधर से तो अटैक नहीं हो पाएगा, इसमें भी यहाँ नहीं हो पाएगा, पर बैक साइड से अटैक हो जाएगा, क्योंकि जगह है यहाँ पे अटैक होने की, कोई समस्या नहीं, बैक साइड से जाएगा। तो यहाँ बैक साइड से आ गया, जितना Br, देखो इसमें घबराना मत, Br निकलेगा, जितना Br यहाँ से बाहर जाएगा उतना ही साइड से आकर के OH अटैच हो जाएगा। OH यहाँ रेडी है, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। और ट्रांजिशन स्टेट क्या है बेटा, हाफ बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड Br इज ब्रेक डाउन, हाफ बॉन्ड बिटवीन OH एंड कार्बन इज फॉर्म। ये आपको देखिए प्रोडक्ट बन गया, ठीक है, ये आ गया, यहाँ प्रोडक्ट आ गया। तो SN2 होगा 1 स्टेप, SN1 होगा 2 स्टेप, ये दोनों का मैकेनिज्म हो गया। और SN1 SN2 पे एक अलग वीडियो हम ट्रिक से क्वेश्चन आपको करना सिखा देंगे, और सिंपल मेथड आपको बताएंगे वहाँ पे, ठीक है ना। और ट्रिक से 10-12 मिनट में आपको सारे क्वेश्चन आने लगेंगे। और सीबीएसई के सैंपल पेपर में जितने भी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आप लगाएंगे। टॉपिक 2 सीबीएसई सैंपल पेपर खरीदिए, उसका टॉपिक 2 देखिए, और उसमें सारे क्वेश्चन ऑलरेडी दिए गए हैं, ठीक है ना। तो आप आराम से बना सकते हैं। चलिए, हम आपको इसी तरह से थोड़ी थोड़ी वीडियो और देते रहेंगे, आपके पढ़ने में मदद होगी। हम ये तो नहीं कहते कि हम सब कुछ आपको सिखा डालेंगे, पर निश्चित रूप से आपकी मदद करेंगे सीखने में, और आप इसको करते रहिए। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए, ताकि बच्चों का और बच्चे सीख पाएँ, इसको समझ पाएँ, ठीक है। चलिए, थैंक यू।